अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद द रेसिपी ऑफ लाहौरी पाया। ये बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 12 पाए लिए हैं और 12 पाए लेते हुए आपने ध्यान करना है कि पाए साफ़ सुथरे हों और उस पर नेल लगा के चेक करना है कि उसकी स्किन सॉफ्ट हो और यहाँ पे एक टक लगा हो जिससे उसकी हड्डियों का रस सारा बाहर आए और हमारा जो शोरबा है पाए का वो बहुत टेस्टी बने। आप स्किन के साथ भी ले सकते हैं और स्किन के बगैर भी। मैंने स्किन के साथ लिया और यहाँ पर चंद मछली की बकरे की मछलियाँ हैं और 1 पाव के करीब मैंने लहसुन लिया है। इतना ही लहसुन जाएगा इसमें। और ये तीन मीडियम प्याज लिए हैं और चंद खड़े मसाले हैं, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल। ये हम इसमें पाए में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने प्रेशर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे मेहमान आ रहे हैं, मुझे जल्दी है। साथ ही मछलियाँ भी ऐड कर देंगे और सारे मसाले, प्याज, लहसुन वगैरह सब डाल के इसको 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर में इसको जो है रख दूँगी। आप वैसे भी रख सकते हैं, थोड़ा बस एक्स्ट्रा पानी डालें और रख दें इसको चूल्हे पे पकने के लिए 3 घंटे के लिए। फिर हमारे पाए बेहतरीन गल जाएंगे। और इसको जो ऊपर खड़े मसाले हैं इनको हम ऊपर से डिस्कार्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किया है, सारे मसाले ऐड किए हैं और 20 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से हमारे पाए बेहतरीन गल चुके हैं और जो बकरे का गोश्त मछलियाँ हैं वो भी बेहतरीन गल चुकी हैं और ऊपर से ही हम इन खड़े मसालों को डिस्कार्ड कर लेंगे। और जो बकरे की मछलियाँ उनको अलहदा प्लेट में रखेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। अगर हमें मज़ीद उसको भूनेंगे या पकाएंगे तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगी, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल अलहदा सेपरेट रखना है और पाए को अलहदा सेपरेट रख देंगे हम लोग। ये देखें पाए भी बेहतरीन माशाल्लाह 20 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इनको हम सेपरेट से प्लेट में डाल के रख देंगे और जो हमारा दूसरा मसाला है उसको दूसरे पतीले में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें जो हमारा प्याज और लहसुन का मसाला था उसको हमने दूसरे पतीले में शिफ्ट कर लिया है और इतने सॉफ्ट हैं कि हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं। और परेशान नहीं होना आपने कि ये मैश नहीं होंगे, इंशाल्लाह भूनते भूनते ही ये सारे मसाले आपस में मैश हो जाएंगे, ठीक है। हमने तेज़ आंच चलानी है नीचे और इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। ये देखें जी बॉयल आ गया। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से हमने इसको भूनना है कि ये जो हमारे प्याज और लहसुन है ये अच्छे से मैश हो जाएं और एक बेहतरीन सा मसाला रेडी हो जाए हमारा। आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपके पाए बहुत ही लजीज बनेंगे कि आप कहेंगे कि सब ने आपकी इतनी तारीफ़ की है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ ऐड कर दिया है। और ये देखें बेहतरीन सा घी भी ऊपर आ गया है हमारा। अब इसमें हमने 1.5 कप के करीब जो है ना वो दही ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से जो हमने फेंटी हुई दही होती है वो ऐड करनी है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए हमारी दही में। और हमारा मसाला भूनते हुए रेडी हो गया है। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने इसमें वो मछलियों का जो गोश्त होता है रान का वो नहीं डालना तो आप नहीं डाल सकते हैं। मेरे घर में पसंद किया जाता है इसीलिए मैंने वो ऐड किया है। आप उसके बगैर भी पाए का शोरबा बना सकते हैं और बेहतरीन शोरबा बनेगा इसी रेसिपी से। ये देखें इसमें मैंने पाए ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पाए में थोड़ी कसर हो तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। मेरे माशाल्लाह से बिल्कुल डन थे इसीलिए मैंने अलहदा से रख दी ताकि उसकी बोटी टूटे ना। ऐसे मुझे तो ऐसे ही पसंद है, पाए की बोटी बिल्कुल साबुत ही हो, घुले मिले हो, वो अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा जी इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, घी भी ऊपर आ गया है। ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से। अब आपको लग रहा है ये इतना अच्छा मसाला भून गया है कि कहीं इसमें प्याज या लहसुन आपको नज़र आ रहा हो। इसी तरह से आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है तो आपके बेहतरीन पाए बनेंगे कि यकीन करें कि लोग फज्जे के पाए भूल जाएंगे। फज्जे के पाए लाहौर में बहुत मशहूर हैं, लेकिन जिस दिन आप ये पाए बनाएंगे ना इंशाल्लाह लोग फज्जे के पाए भूल जाएंगे और आपके पाए को ही याद रखेंगे। अच्छे से हमारा मसाला भुन गया है, पाए भी भुन गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए जी अब हमने पानी ऐड कर दिया है, माशाल्लाह से घी भी ऊपर आ गया है। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हमने पकाना है और हमारे पाए रेडी हैं बिल्कुल। ऊपर से हम गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा और सर्व करेंगे गरम गरम कुलचों के साथ। जो लाहौरी कुलचे होते हैं तिलों वाले, तो जी वाह वाह हो जाएगी। नाश्ते में खाएँ इसको, मेहमान आएँ उनके आगे रखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे ये पाए इंशाल्लाह। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।